बहुत साल पहले की बात है। रानू पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहती थी। उसके बर्थडे के दिन उसकी माँ ने उसे एक डॉल गिफ्ट की थी। बोल मेरी गुड़िया, आज क्या खाएगी? डॉक्टरी की पढ़ाई के दौरान रानू हॉस्टल में अपनी दोस्त मीना के साथ एक ही फ्लैट में रहती थी। देखो मीना, यह गुड़िया कितनी सुंदर है। लगता है जैसे अभी ही बोल पड़ेगी। जब भी मीना अपने कमरे में चली जाती, रानू उस गुड़िया के साथ बातें करने लगती और अपना दुख सुख कहने लगती। रानू रात को भी अपनी गुड़िया को अपने साथ ही सुलाती थी। एक दिन रानू जब हॉस्पिटल से वापस आई तो उसने देखा उसकी गुड़िया पलंग के बदले सोफे पर थी। गुड़िया को उठाकर सोफे पर रखा है? नहीं तो हमारे अलावा तो यहाँ कोई आता भी नहीं, तो मेरी गुड़िया पलंग से सोफे पर कैसे पहुँची? मुझे लगता है यह मुझे घूरती रहती है। नहीं नहीं, यह हमारा वहम है। हो सकता है मैंने ही इसे उठाकर सोफे पर रखा हो। रानू को समझ में नहीं आता गुड़िया अचानक से सोफे पर कैसे चली गई। उस दिन के बाद रानू और मीना दोनों सतर्क हो गई और गुड़िया के ऊपर विशेष ध्यान रखने लगी। मीना देखो, हमने हॉस्पिटल जाने के पहले इसे पलंग पर छोड़ा था, लेकिन यह वापस सोफे पर कैसे आ गई? मेरी मानो कुछ तो अजीब है, लेकिन क्या, मुझे नहीं समझ आ रहा। धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगी। वह गुड़िया कभी पलंग पर, कभी सोफे पर, कभी दरवाजे के पास, अनेक जगह नजर आने लगी। अब तो मुझे इसे अपने साथ सुलाने में भी डर लगता है। मैं इसे रख देती। रात को रानू की नींद खुलती है। वो देखती है गुड़िया उसकी तरफ देखकर पलक झपका रही है और अपनी पुतलियां इधर उधर घुमा रही है। यह देखकर रानू डर जाती है और फिर रानू चद्दर ओढ़ कर सो जाती है। एक दिन रानू और मीना जब हॉस्पिटल से वापस आते हैं तब देखते हैं घर का सारा सामान बिखरा हुआ रहता है और जब उनकी नजर गुड़िया पर पड़ती है तो वे देखते हैं गुड़िया के मुंह पर खून लगा रहता है और उसके सामने एक मरा हुआ चूहा पड़ा रहता है। मीना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं इस गुड़िया के साथ यहाँ और नहीं रह सकती। चलो, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, हमें उसके पास चलना चाहिए। रानू और मीना उस गुड़िया को लेकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक उसकी पूरी बातें सुनता है और फिर उस गुड़िया के ऊपर गंगा जल छिड़कता है। बोल बोल, कौन है तू? बोल। मैं नैन्सी हूँ। 1 साल पहले मैं अपने पापा के साथ पार्क में खेलने जा रही थी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। तब मैं 7 साल की थी। जब से रानू मुझे हॉस्टल में लाई है, मुझे एक सहेली मिल गई है। इसके साथ रहती हूँ तो मुझे मेरे मम्मी पापा किसी की याद नहीं आती। मुझे सुकून महसूस होता है। मेरी दोस्त बनोगी ना रानू? नैन्सी, मैंने तुम पर शक किया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो नैन्सी। रानू फौरन गुड़िया को उठा लेती है और वापस उसे अपने हॉस्टल ले आती है। अगले दिन सुबह सुबह रानू का दोस्त रवि उससे मिलने हॉस्टल आता है। रानू, मेरे दोस्त सब छुट्टियों पे चले गए हैं। मेरे हॉस्टल में कोई नहीं है। कल मेरी ट्रेन की टिकट है। क्या मैं आज की रात यहाँ रुक सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें कैसे मना कर सकती हूँ। तुम एक काम करो, यहाँ सोफे पर सो जाओ। रानू गुड़िया को सोफे से उठाकर जमीन पर रख देती है और फिर सोने चली जाती है। रात होने के बाद रवि को अपने पैरों पे कुछ अजीब सा महसूस होता है। जब वो उठकर देखता है तो पाता है गुड़िया उसके पैरों के ऊपर बैठी है। रवि डर के मारे
गुड़िया को उठाता है और दूर फेंक देता है। रवि की नजर अपने पाँव पर पड़ती है। वो देखता है उसके पाँव से खून निकल रहा है। वो चिल्लाना शुरू कर देता है, अरे अरे, मेरे पाँव से खून निकल रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, रानू बचाओ। यह सुनकर रानू और मीना दौड़ कर आती है। अरे रवि, तुम्हारे पाँव से तो खून निकल रहा है। तुम्हारे पाँव को किसने काट दिया? लगता है यहाँ चूहे बहुत हो गए हैं। तभी उनकी नजर दूर पड़ी गुड़िया पर पड़ती है। गुड़िया के दांत और कपड़ों पर पूरा खून लगा रहता है। गलती हो गई, हमें इसे वापस नहीं लाना चाहिए था। चलो वापस हम उस तांत्रिक के पास ही चलते हैं। अगले दिन सुबह वो दोनों गुड़िया को लेकर तांत्रिक के पास जाते हैं और पूरी बातें बताते हैं। मेरा अनुष्ठान पूरा होने के पहले ही तुम इसे ले गए। मुझे लगता है इस गुड़िया के ऊपर शैतान का साया है। तुम लोग इसे मुझे दे दो और अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। इसके बाद तांत्रिक कुछ मंत्र बोलकर उस गुड़िया के पांव पर काली डोरी बांध देता है और फिर उसे एक कुएं में फेंक देता है। उस दिन के बाद से रानू और मीना भी गुड़िया के चक्कर से आजाद हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें वह गुड़िया कभी नजर नहीं आती।